श्री गणेशाय नमः। जय जीवदानी। शुभ समय की शुरुआत हो चुकी है और आप सभी को बधाइयाँ। मैं कामिनी खन्ना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर, ये कैप्शन लेकर हाजिर हूँ साप्ताहिक राशि भविष्य को साथ में लेकर। बहुत ही शुभ सप्ताह जो शुरू होगा 30 मार्च 2025 से लेके और जो ख़त्म होगा 6 अप्रैल 2025 तक, जिसमें शुरुआत होगी गुड़ी पाड़वा, नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि, विश्वावसुनाम संवत्सर शालिवाहन शके 1947 और पिंगल नाम संवत्सर श्री रामदेवी नवरात्ररंभ कहा जाता है। श्री चैत्र नवरात्ररंभ हो रहा है। तो आप सबको आने वाली नवरात्र की और गुड़ी पाड़वा की मैं कामिनी खन्ना एक बार फिर माता के शुभ आगमन की, उनके चरणों के आपके घर में पढ़ने की देती हूँ बधाइयाँ। बधाइयाँ जी बधाइयाँ। अब देखिए, आप सभी को ये साप्ताहिक राशि भविष्य में विवरण देती हूँ कि 30 तारीख को है गुड़ी पाड़वा नवरात्र, 31 तारीख को गौरी तृतीया। मुझे नहीं लगता कि द्वितीया है, सीधा ही हम तृतीया पे चलते हैं। इसी दिन सूर्य रेवती नक्षत्र बुध के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे दोपहर 1:58 पर। 1 तारीख को चंद्रमा 4:30 पर वृषभ राशि में उच्च के हो जाएंगे। तो आप सभी कर सकते हैं स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड व्यवहार इस दौरान जो शुरू होंगे। 1 तारीख को 4:30 के बाद कंटिन्यू करेंगे, 3 तारीख शाम 6:21 के बाद। इसी बीच श्री पंचमी आएगी 2 तारीख को, लक्ष्मी पंचमी, और मंगल कर्क राशि में इस दिन देर रात प्रवेश कर जाएंगे। मंगल भले ही नीच के हो जाएंगे, लेकिन मिथुन राशि और कन्या राशि वाले और बहुत सारी अन्य राशि वालों को भी इससे राहत मिलेगी। आगे चलते हैं तो सूर्य षष्ठी है, स्कंद षष्ठी है 3 तारीख को, और इस दिन चंद्रमा सारा दिन शाम के लगभग 6:30 बजे तक उच्च के रहने वाले हैं। 4 तारीख को अशोक कालिका प्राशन है, 5 तारीख को मासिक दुर्गाष्टमी और दुर्गाष्टमी है नवरात्रि की। थी जो लोग माता को रखे हुए हैं वो पूजन अर्चन कर सकते हैं, कंजका पूजन कर सकते हैं। इसमें भवानी देवी उत्पत्ति भी लिखा गया है। और 5 तारीख को ही देर रात्रि को चंद्रमा स्वग्रही हो जाएंगे। तो इस सप्ताह में आपको स्वग्रही चंद्रमा 6 तारीख को मिलते हैं और उसी दिन मिलती है रामनवमी। जय श्री राम और जय हनुमान बोलते हुए मैं कामिनी खन्ना शुरुआत करती हूँ साप्ताहिक राशि भविष्य की, जिसका मैंने बहुत शुभ नाम रखा है और उसका नाम है शुभ समय की शुरुआत। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मेरा राशि भविष्य चंद्र और लग्न दोनों पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैं बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखने के बाद ही साप्ताहिक राशि भविष्य बताती हूँ। आइए, सबसे पहले आप सबसे हाथ जोड़ के विनंती कि सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए, और चैनल अच्छा लगे तो तुरंत से बताइएगा भी कमेंट करके कि हमारा काम आपको कैसा लगता है। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और कंसल्टेंसी के लिए व्हाट्सएप नंबर है। मेष राशि। मेष राशि के लिए देखिए, नया महीना बहुत सारी घटनाएं लेकर आए, जिनमें से एक है कि आपकी 7.5 शुरू हुई है, लेकिन आपके लग्नेश जो बैठे हुए थे तृतीय भाव में वो आ जाएंगे चतुर्थ में। अब वो चंद्रमा के घर गए। चंद्रमा सुखेश है आपका, चंद्र के घर में मंगल का जाना महालक्ष्मी योग बनाता है। तो इसका मतलब है आपकी माता से आपको सपोर्ट मिलेगा। प्रॉपर्टी वाहन की बातें आपकी निपट सकती है। और मंगल की दृष्टि 10वें भाव पर भी पड़ रही है, 7वीं दृष्टि। तो आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम, नौकरी से रिलेटेड काम, कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, कोई आर्मी पुलिस में है तो उनके काम भी बनते नज़र आते हैं मुझे। हालांकि गुस्सेबाजी से बचना, माता की तबीयत का थोड़ा बहुत ध्यान रखना, ब्लड से रिलेटेड समस्याओं से आपको बचना पड़ेगा। यही नहीं, 7.5 शुरू हुई है तो खर्च संभाल कर करें। थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करना अभी शुरू कर दीजिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और जल्द ही गुरु बदलने वाले हैं, तो इन सब चीज़ों की नेगेटिविटी को वो संभाल लेंगे, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। बस इंतज़ार कीजिए 14 मई का, और उसके बाद आपकी शुभ समय फिर से एक बार शुरू हो जाएगा। आपका ये साल तो अच्छा कट जाएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो आपके कुछ कार्य ऐसे हैं जिसमें आपको लोन की प्राप्ति चाहिए, वो भी होगी। बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार भी हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है
वो माइंड आपका परेशान रह सकता है बच्चों को लेकर, अपने नौकरी को लेकर, अपने कार्यों को लेकर और अपने स्वभाव को लेकर, क्योंकि गुस्सा बहुत आ रहा है, स्ट्रेस है, टेंशन है। सूर्य को जल चढ़ाइए, गायत्री के मंत्र जपिए, आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ करिए और साथ साथ में आप सनलाइट में बैठना शुरू कीजिए। अच्छी बात यह है इन सब चीज़ों में कि आपको सपोर्ट यहाँ पर करते हैं शुक्र, और आपके कई सारे काम विदेशों से रिलेटेड बनते हैं। कुछ संचित धन भी आपका हो जाता है, परिवार से सपोर्ट होता है, कुछ मांगलिक या अम्यूज़मेंट की यात्राएं भी आपकी विदेश रिलेटेड हो सकती हैं। अभी चंद्रमा जो आपको सपोर्ट कर रहा है, गुरु चांदनी योग बनाता है, वो धन लाएगा, संचित धन भी बढ़ाएगा। ये तारीख 1, 2 और 3 का खेल है और इस दौरान आपका तेज भी बढ़ा रहेगा। इस दौरान माता का सपोर्ट, परिवार का सपोर्ट भी रहेगा। जाते जाते भी चंद्रमा स्वग्रही हो जाएगा तो आपके सारे काम घर से रिलेटेड हो जाएंगे। आपके लिए मैंने मंगल और सूर्य के उपायों का लिंक और गणेश जी और सूर्य के मंत्र का जाप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, उसे लगाएं और सुने और कंठस्थ करें। वृषभ राशि वालों, लग्न में आने वाला है चंद्रमा, उच्च के हो जाएंगे। चंद्रमा सप्ताह की शुरुआत में ही लगभग 1, 2, 3 तारीख को आपको खूब मज़ा आएगा। कामकाज करते हुए, यात्रा पर निकलते हुए खुद को बड़ा सा सुंदर सा महसूस करेंगे। वैसे तो आप सुंदर होते ही हैं। आपकी शादी के योग बनेंगे, अंदर से मन प्रसन्न है। गुरु चांदनी योग हो जाएगा, गजकेसरी योग हो जाएगा। कई सारे फायदे आपको मिलने वाले हैं। धन से रिलेटेड, केस विवाद से रिलेटेड कुछ कार्य हो जाएंगे। कुछ आपके पिता, ताया, चाचा समान लोगों से मदद से कार्य हो जाएंगे। आगे भी अच्छा समय है तो फिलहाल कैश कीजिए इस समय को, और साथ साथ जो कार्य किया था उससे धन आता दिखाई देता है मुझे। यात्राओं में एग्रेसिवनेस, तेज़ी रहेगी और आपके विवाहित जीवन के साथी से भी मदद मिलेगी। व्यावसायिक पार्टनर से भी कुछ कार्य पर्सनालिटी से रिलेटेड और लोन से रिलेटेड भी होते नज़र आते हैं मुझे। एकंदरित ये सप्ताह आपको बहुत खुशियाँ देने वाला है, लेकिन जो मानसिक चैन आपको अभी तक नहीं मिला वो भी मिल सकता है और आप जो है केतु की अनिष्टता से काफ़ी बच जाएंगे। एक बात और याद रखें कि इस सप्ताह में आपको जाते जाते भी चंद्रमा यात्राओं में बड़ा फायदा दे सकते हैं। तो आपके लिए शुक्र के, बुध के उपाय, महालक्ष्मी के सारे मंत्र, देवी के मंत्र और बुध के, कृष्ण के और गणेश जी के मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। मिथुन राशि, बदल रहा है समय। देखिए, बहुत बुरा होने के बाद अंधकार मिटने की जब बारी आती है ना तो आदमी को यकीन नहीं होता, वाकई मेरे साथ ऐसा अच्छा हो सकता है कि मैं तो वही हूँ। तो डर जाता है आदमी, अपनी खुशियाँ छुपाना भी शुरू कर देता है। वही आपके साथ हो रहा है। आप खुशियाँ भी छुपा रहे हो, अपनी जो भी उपलब्धियां हैं वो छुपा रहे हो। अच्छी बात है, मत बताओ किसी को। बहुत बुरा समय काटा है आपने। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 काम बन सकते हैं, रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, घर की रेनोवेशन हो सकती है, कामकाज घर का बढ़ सकता है और आपके कुछ काम बन सकते हैं जिनसे आप बढ़ाना चाहते थे। आपके मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम, आपको अवार्ड्स भी मिल रहे हैं और आते समय में आपको खूब धन लाभ भी हो सकता है। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड चीज़ों में लाभ हो सकता है, ये भी याद रखें। पिता से भारी भरकम सहयोग मिल सकता है आते दिनों में, इसलिए अभी उनकी तबीयत का ध्यान रखें। अभी फ़िलहाल अपने पेपरबाजी, गवर्नमेंट रिलेटेड कारोबार, पैसे सब आप संभल के रहें। और एक और बात आपको मैं बता दूं कि अभी फ़िलहाल आपको गुस्सा नहीं करना, किसी पर चुप रहना सीखिए। कई बार एस्ट्रोलॉजर ने कहा इसीलिए चुप हो जाएं तो भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। संचित धन नहीं निकलेगा, परिवार के लोग कंट्रोल में रहेंगे, माइंड पे गुस्सा नहीं छाएगा। तो और एक बात बता दूं आपको कि अब जाकर थोड़ा सा आपका कामकाज आगे रिढ़ा था, लेकिन 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक थोड़ा सा स्थगित भी हो सकता है। यात्राएं उन दिनों में टाले रखिए। स्वग्रही चंद्रमा विदेश रिलेटेड काम, प्रेमी से मिलन करवा सकते हैं आपका और विदेश रिलेटेड कामों से धन दिला सकते हैं और सप्ताह के अंत में भी संचित धन हो सकता है। आपके लिए बुध के उपाय, शुक्र के उपाय और कृष्ण, गणेश जी और माता के सभी मंत्र का डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कर्क राशि के लिए बड़े दिनों से ढैया ने जो आपको चपेटे में लिया होता, चेहरे से मुस्कान गायब थी, अब वो मुस्कान लौट आई है। धीमे धीमे आप अपने आप में चेंज बदल दिखेंगे। मुझे तो आप
दूसरे इंसान अगर दिख गए तो मैं इसी में खुश हो जाऊंगी, क्योंकि मैंने कई लोगों को रोते देखा है। बड़ा काम आपके द्वारे खड़ा रहेगा और यात्राओं में लाभ होगा, परिवार से सपोर्ट, और वहीं पर आपके कुछ कार्य मुझे बनते नज़र आते हैं जिसमें आपके मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम है। धन नहीं आ रहा था तो धन मिलेगा, माता पक्ष से सपोर्ट मिलेगा पैसों का, और आपका माइंड खाली गुस्सेबाजी से बचाओ, शांति से रहो, झगड़े नहीं करो, तो आपके कई अच्छे अच्छे काम मुझे प्रॉपर्टी से रिलेटेड और नौकरी से रिलेटेड और आर्मी पुलिस कहीं डॉक्टर वगैरह इंजीनियर वगैरह हैं तो वो भी काम बनते नज़र आते हैं। अब एक बात और याद रखें कि इसमें चंद्रमा की मूवमेंट आपको बहुत फ़ायदा देगी, आपके लग्नेश हैं, लाभ देगी, पैसा देगी, कॉन्फिडेंस देगी, बड़े लोगों का सपोर्ट देगी, और साथ साथ केसेस विवाद से निकालेगी। सप्ताह के अंत तक ये बड़ा मज़ेदार योग चलेगा और अंत में भी आप काफ़ी अच्छा फील करेंगे। आपके लिए तो बेस्ट सप्ताह है। आपके लिए मैं देखिए दे देती हूँ मंत्र आपको शिव जी के और हनुमान जी के, और आपको साथ साथ में मैं आपको उपाय भी देती हूँ चंद्रमा के और मंगल के। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लें। सिंह राशि, लग्नेश सूर्य अब 14 तारीख तक आपको संभलने के लिए कहते हैं। हड्डी से रिलेटेड, दांत, स्कल, आँखें, स्पाइन से रिलेटेड समस्याओं से बचें। आप सूर्य को जल अवश्य चढ़ाएं, सूर्य की रोशनी में अवश्य बैठें, और अपना तबीयत का ध्यान रखें विशेष रूप से। और वैसे तो डायग्नोज हो जाएगा क्या समस्या है, लेकिन अंदर अंदर चिंता खाई जाती है आपको और आत्मा दुखी है, तो इससे बचें। आप ये भी याद रखें कि अभी फ़िलहाल जो भी कार्य हो रहे हैं उसमें इन्वेस्टमेंट मत करें, टेक्नीशियन बन के पैसा लेते रहें चुपचाप। जैसे नौकरी होती है, बिटिया से रिलेटेड नौकरी है या कोई नौकरी करके या जो धन आता है उसमें संतोष करके बैठ जाएं चुपचाप। यात्राओं में अपनी तबीयत का ध्यान रखें, लेकिन यात्राएं शुभ होने जा रही हैं आपकी। इस सप्ताह में आपका कुछ धन खर्च हो सकता है व्यवसाय पर, लेकिन स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, शेयर मार्केट से रिलेटेड व्यवहारों को आगे बढ़ा सकते हैं। वहीं पर सप्ताह के अंत में आपके खर्चे आप ही को आनंद देंगे, लेकिन आपका जो स्वभाव है ना वो उससे बचना है आपको। सबसे झगड़ा कर लेना, सबसे डोमिनेशन करना, इससे बचे। लाभ फिलहाल बहुत बड़ा नहीं आता तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ न कुछ आपका काम चलता रहेगा। ये नहीं कि ढैया है तो सब कुछ स्थगित हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ न कोई दूसरे ग्रह आपको सपोर्ट करते रहेंगे, जिसमें जल्द ही गुरु बहुत सपोर्ट करने वाला है, और इसके लिए आप तत्पर रहें। शादी के लिए, वर वधू के लिए, नए सहयोग के लिए, नए परिचित के लिए, और आपके दोस्त, यार, मित्र, आपकी सहेलियां आपका साथ देंगे, और साथ साथ आपकी अध्ययन विद्या पढ़ाई के मार्ग भी खुलते नज़र आते हैं मुझे। सूर्य के और गुरु के उपाय और सूर्य के मंत्र और गुरु के मंत्र, और साथ में गुरुवार के दिन आप किसी गुरु के शरण में हैं तो उनके मंत्र आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए देखिए लग्नेश जो है बड़े मज़ेदार नहीं, लेकिन लग्न पर दृष्टि तो है, और लग्न पर दृष्टि के कारण आपकी कॉन्फिडेंस में वाहवाही बढ़ी हुई है। आपको बहुत सारे ग्रह देख रहे हैं और सारे के सारे मित्र हैं, बड़ी मज़ेदार बात है। तो इस बात को लेकर आप काफ़ी आश्वस्त हैं, मैं कर जाऊंगा, मुझसे हो जाएगा, मैं निपट लूँगा। ये जो बातें हैं ना, ये आपको बाहर निकाल देंगी केतु की अनिष्टता से। अब धीमे धीमे केतु की अनिष्टता खत्म हो रही है और आप जाग रहे हैं। एग्रेसिव होकर आप केसेस विवाद से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। नई नौकरी, नया व्यवसाय कर सकते हैं। मित्रों के साथ, बच्चों के साथ अध्ययन विद्या पढ़ाई में वृद्धि हो सकती है, और वहीं पर काम काज बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है, तो उसके लिए भी आप कमर कस लें। अभी आपको यात्राओं पर भी निकलना पड़ सकता है केसेस विवाद को लेकर और कुछ कार्यों को लेकर। एक बात ध्यान रखें कि आपके विवाहित जीवन के साथी के साथ बहुत ज़्यादा 14 तारीख तक संभाल के रहें। बेफजूल के झगड़े, बेफजूल की बातें किसी काम नहीं आती हैं और आप वेस्ट करते हैं टाइम, और उसमें व्यवसाय पर भी असर पड़ता है। तो अपना व्यवसाय अच्छा रखने के लिए स्वभाव अच्छा रखें, चुप रहना सीखें। अगर तो चुप रह गए तो व्यवसाय भी बढ़ेगा, संचित धन भी बन जाएगा, और साथ में बोलने चालने के बिजनेस से भी पैसा आएगा, काउंसलिंग, कंसल्टेशन वगैरह के। अब उच्च के चंद्रमा नया अवसर देंगे नए कार्यों का, और गुरु चांदनी योग घर की समस्या खत्म कर सकता है, प्रॉपर्टी वाहन से रिलेटेड भी समस्या खत्म कर सकता है, और वहीं पर धन लाभ के स्रोत भी आपके खुल सकते हैं सप्ताह के अंत तक। आपके लिए बुध और शनि के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक, और वहीं पर माँ काली से रिलेटेड मंत्र,
कृष्ण से रिलेटेड मंत्रों का जाप डिस्क्रिप्शन में है। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि वालों, लग्नेश आपके 13 तारीख को मार्गी होने वाले हैं। तब तक थोड़ा संभाल लो, तब तक ही कोई प्रॉब्लम समस्या अगर थोड़ी मोटी है, अदरवाइज नौकरी, मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड लोन्स वगैरह सब कुछ हो सकता है। कोशिश करो, काम आपके बनेंगे। थोड़ा बहुत है भाग्य में कमी, थोड़ा बहुत खर्चे ज़्यादा हैं और कुछ परेशानियां हैं लोन्स को लेकर वगैरह, तो उससे बचो। फिलहाल आपको धन लाभ जो है वो 13-14 तारीख के बाद ही हो सकता है। अभी तो अच्छा समय होने के बावजूद भी हर्डल्स आपको काफ़ी महसूस होंगे और उन हर्डल्स से बचने के लिए आपको सनलाइट में बैठ के दुंदरगाय नमा के जाप और भगवती के जाप या ओम महालक्ष्मी नमा के जाप करने हैं। फिलहाल बता दूँ आपको कि कई सारे कार्य बनाने के लिए मंगल दशम में आ गए, सपोर्ट करेंगे। वो भी आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए पिता का सपोर्ट भी रहेगा, संचित धन भी थोड़ा मोटा बन जाएगा। माता का सहयोग थोड़ा सा कम रहेगा, मानसिक बेचैनी फिर भी रहेगी और आप बच्चों से रिलेटेड कुछ अनबन है, कुछ आप उनसे मतभेद रखते हैं, पढ़ाई विद्या अध्ययन में अपनी भी परेशान हैं, तो ये सब आपको सहन करना पड़ेगा। इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते। ये भी याद रखें, आपके कुछ कार्य ऐसे हैं जो आप स्वग्रही चंद्रमा के चलते नया कार्य शुरू कर सकते हैं। नए कार्यों में आप अपने कुछ काम ऐसे भी शुरू कर सकते हैं जो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से रिलेटेड आगे चलेंगे सप्ताह के अंत में। तब तक आपको कोई भी मूवमेंट ऐसी नहीं करनी है कि जिससे धन का अपव्यय हो। आपके लिए बेस्ट है माता के भजन, माता की आराधना, काली चंडी की आराधना और साथ में आप कृष्ण के भी भजन उपाय कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको शुक्र के और शनि के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ। तुला राशि वालों के लिए अभी फिलहाल एक बात बता दूं कि ये सप्ताह पहले से तो काफ़ी बेहतर है और आते दिनों में 14 मई के बाद अच्छी खबरें आएंगी, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए। वृश्चिक राशि, खत्म हो गई ढैया, कितना चैन, कितना सुकून मिलेगा, क्योंकि आपके लग्नेश मंगल और शनि आपस में परम शत्रु हैं। तबीयत खराब थी, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर प्रकार से काम बंद था। कितना परेशान हुए आप, लोन्स को लेकर लोगों से पैसा मांग मांग कर समय बिताया है। मानसिक बेचैनी तो अभी भी है, लेकिन ये 14 तारीख के बाद ख़त्म हो जाएगी, काम शुरू हो जाएंगे। उससे पहले आप जो भी हैं नवग्रह की पूजा करा सकते हो तो करा लो, नहीं तो अपने बच्चों के साथ मिलके आनंद से रहो और किसी गुरु के शरण में जाओ। स्वामी समर्थ के जाप करो या साईं बाबा के करो या नानक बाबा के करो, आपको सुख चैन मिलेगा। या नवग्रह के मंदिर जाओ, आपको 2 चक्कर क्लॉकवाइज और 7 चक्कर एंटी क्लॉकवाइज काटो। अभी फ़िलहाल विवाहित जीवन के सपोर्ट से अच्छी चल रही है गाड़ी, और जिन लोगों के विवाह नहीं हैं उनके 14 मई तक फिर भी बने हुए हैं योग, आप कर सकते हैं शादी। और जो मंगल निकल गए अष्टम भाव से, वो भी सुख चैन देंगे, आपका कुछ काम करवा देंगे। नसीब आपका थोड़ा बहुत साथ दे जाएगा और कुछ काम आपके नौकरी वगैरह से रिलेटेड बनते नज़र आते हैं मुझे। ये भी याद रखें, यात्राएं भी शुभ हो सकती हैं और यात्राओं में भी कुछ कार्य ऐसे हो सकते हैं जिसमें आप जो हैं पा सकते हैं ऐसी कोई उपलब्धि। इसमें आप आश्वस्त हो सकते हैं कि नए व्यवसाय की शुरुआत तो हो गई। अभी ऑफर्स तो बहुत हैं आपके दिमाग में, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, कंफ्यूज हो रहे हैं आप,
तो कन्फ्यूजन को मिटाने के लिए आप जो हैं नवग्रह की पूजा करें, ये जो मैंने पहले बताया है। ये भी याद रखें कि जल्द ही पिता का सहयोग, जल्द ही गवर्नमेंट बॉडी का सहयोग मिलने वाला। पुश कीजिए चीज़ों को, और पुश करने से पहले सनलाइट में बैठ के गायत्री के जप अवश्य कीजिए। कुछ कार्य रुके हुए धन आने से रिलेटेड, तो वो भी धीमे धीमे शुरू हो जाएंगे। एकदम नकारात्मक मत हुई उस विषय में। परिवार से थोड़ी बहुत अनबन है, मतभेद है, उससे बचिए। और एक बात बता दूं कि आपके लिए अच्छा है कि आपको कुछ क्रिएटिव मीडिया आर्ट से रिलेटेड कुछ शौक हैं, कुछ आपके काम में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो काम आपके बनते नज़र आते हैं। सप्ताह की शुरुआत में अच्छा वर वधू का चयन हो सकता है, और सप्ताह के अंत तक कुछ कार्य आपके निश्चित हो जाएंगे। और आपके लिए मैंने मंगल और गुरु के उपाय और हनुमान जी, गणेश जी के और गुरुओं के जाप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। धनुराशि, धनुराशि के लिए आपके लग्नेश जो हैं वो बैठे हैं कुछ ऐसी अवस्था में जहाँ पर आप सेटिस्फाइड नहीं, बहुत अंदर अंदर घुटन है, बेचैनी है, और ऊपर से लगी है ढैया। तो इससे ढैया से कौन बचाएगा? बस ये 1.5 महीने की बात है। 1.5 महीने में ही आपके कार्य बनते नज़र आते हैं, और फिर आप ढैया चलते भी आपके काम बनेंगे। चिंता मत करिए, ढैया बुरी नहीं होती सबके लिए। और आपके अभी तो माता से संपूर्ण सहयोग है, उनके सहयोग से आपके कुछ काम बन रहे हैं, अवार्ड्स उनको मिल रहे हैं, लेकिन आपको सपोर्ट उनको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके हर तरह से सपोर्ट करती हैं, आपके गुरु हैं। ये भी याद रखें, आते दिनों में आपको बहुत बड़ी कोई उपलब्धि हो सकती है, कार्यों से रिलेटेड, मित्रों से रिलेटेड, गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड, अध्ययन विद्या पढ़ाई से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड। तो बस उस दिशा में काम करिए, सूर्य को जल चढ़ाइए, गायत्री के जप करिए, आगे बढ़िए। अभी जो धन नहीं आ रहा, बैंक अकाउंट नील हो गया है, बहुत दुख की बात है। आपके भी इसमें हाथ है, आप उठ के काम कम करते हो, आलस करते हो, थोड़ा उठो और काम करो। ये भी जानो कि अभी गुस्सेबाजी से बचना है, ब्लड रिलेटेड समस्याओं से बचना है, पानी ज़्यादा पीना है, हनुमान जी की आराधना करनी है और गणेश जी की आराधना करनी है। सप्ताह की शुरुआत में कुछ लोन्स आपके क्लियर हो सकते हैं। सप्ताह के अंत में थोड़ा सा अपनी मानसिक स्थिति को बचाएं। आप थोड़ा सा उदासी जल्दी पकड़ते हैं, उससे बचें। आपके लिए गुरु और मंगल के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है मैंने। और साथ साथ एक बात याद रखें कि मैं आपके लिए हनुमान जी, गणेश जी और महालक्ष्मी के मंत्र भी ले आई हूँ, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मकर राशि, लग्नेश शनि सूर्य के साथ जब जब बैठते हैं तो खुद भी परेशान होते हैं, आपको भी परेशान करते हैं, और ये परेशानी यात्राओं में नज़र आएगी। इसलिए कम यात्रा कीजिए, तेज़ी मत दिखाइए। ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, बहुत थकान होगी, हड्डियाँ दुखेंगी, आँखों दांत से रिलेटेड समस्या हो सकती है, छोटे भाई बहनों से मनमुटाव हो सकता है। इन बातों से अगर बचें तो बस 12-13 दिन की बात है, फिर तो बल्ले बल्ले कई सारे काम बनेंगे। आपके नवग्रहों की पूजा करें तो ज़्यादा अच्छा है। फिलहाल मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम बन सकते हैं। आपके मानसिक आपका जो स्थिति है बहुत अच्छी है, और ये और आगे 13 तारीख के बाद बेहतर हो जाएगी। ये भी याद रखें कि मीडिया सपोर्ट करेगा, और साथ में यात्राओं में भी ऐसे काम हो सकते हैं। खाली धन रुका हुआ जो, वो भी अब आपके विवाहित जीवन के सपोर्ट से खुलना शुरू होगा। और आपके शादीशुदा ज़िंदगी है अगर, तो उसमें झगड़े फसाद ना करें। वो लोग आपका सपोर्ट करके धन लाने की व्यवस्था करने वाले हैं, तो उनको भी सपोर्ट करें, माता को भी सपोर्ट करें। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, उन लोगों की नौकरी लगने के भी कई सारे चांसेस हो जाएंगे। लेकिन आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हो नौकरी से, तो इस अपनी मानसिक स्थिति से बचो। नए नए कार्यों की भी शुरुआत अभी हो सकती है। हेल्थ संभालना सर्वोपरि। हड्डी, दांत, स्कल, आंखें, स्पाइन से रिलेटेड समस्या से आपको बचना है। और कई काम आपके इस बुरे हालात में, जब सूर्य शनि इकट्ठा है, आपके लग्नेश के साथ सूर्य है, तो भी मुझे आपके कई सारे काम बनते नज़र आते हैं। सिर्फ हेल्थ को संभालिए। तो शनि और शुक्र के उपाय और माता के चंडी के मंत्र आपके लिए हाजिर हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए देखिए, 7.5 का प्रखर पीरियड जो है अब काफ़ी उतर चुका है ना। आपसे क्या कहना कि आपने काटा है वो दिन,
और बहुत बुरा काटा है, क्योंकि कुंभ राशि स्वतः शनि की राशि और लोग सोचते हैं कि शनि ही त्रास दे सकता है, चंद्रमा नहीं। अरे चंद्रमा भी बहुत बुरा त्रास देता है, शारीरिक मानसिक। तो वो आपने झेला है, पैसे से रिलेटेड झेला है, लोन्स से रिलेटेड झेला है, तबीयत से रिलेटेड झेला है, दुश्मनों से रिलेटेड झेला, उससे बचो। तो अब आपकी काफ़ी बेहतरी की ओर बढ़ चुकी है नैया, और अब आप जो है धन बनाने के चक्कर में अपने विवाहित जीवन के साथी के साथ अनबन ना करना कि पैसा नहीं है तो घर में झगड़ा कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। और साथ साथ आपको बता दूं कि उनसे विघटन भी नहीं करना, थोड़े दिनों की बात है, इन्हीं की वजह से बड़े बड़े काम होने वाले हैं। और अभी फ़िलहाल जो धन बन रहा है उस पर जो भी छिटपुट बन रहा है आपके लिए, उसकी व्यवस्था आपकी माँ कर देगी, आपके हेल्पर्स की मदद से, स्टाफ की मदद से हो जाएगा। वाहन प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम है तो अभी बना लो, फिर बाद में आपको ये स्थिति मई तक रहेगी, फिर नहीं बनेगी। संचित धन भी करने का सोच रहे हैं आप तो, लेकिन कुछ सपोर्ट नहीं परिवार का, उस कारण आप बेचैन हैं। अभी आपके कुछ कार्य ऐसे हैं जो क्रिएटिविटी, मीडिया, बोलने चालने, काउंसलिंग, कंसल्टेशन, लेक्चर्स वगैरह से रिलेटेड बनते हैं तो वो आप कर लो। जैसे कोई टीचर है, लेक्चरर हैं, तो उनसे भी ये मेरी दरख्वास्त है कि आपके काम बन रहे हैं उनको बना लो। आपके लिए मैं बुध के उपाय, शनि के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। कृष्ण के सारे मंत्र का डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मीन राशि, देखो कि 7.5 शुरू हुई है ना, लग्न पे शनि आ गए, और लग्न पे शनि आ गए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। गुरु के घर में शनि इतना धमाल चौकड़ी नहीं मचाते हैं, वो जानते हैं कि आपका स्वभाव क्या है, आप झेल लोगे, आप सह लोगे, तो आपको कौन कितना तंग करेगा। तंग उसको करता है जो बेचैन हो जाता है, घबरा जाता है, डर जाता है। आप तो डरने वाले में से नहीं, हर जुगाड़ करने वाले। तो आपको 7.5 इतनी बुरी नहीं जा रही, फिर भी तबीयत संभालें, नर्व्स और मसल्स से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड समस्याओं से बचें, और यात्राओं पर जाएं तो खाना पीना दवाइयां साथ लेकर जाएं। अदरवाइज आपके काम भी बना रही है यात्रा, व्यवसाय भी बढ़ा रहे हैं, और कुछ व्यवसाय मुझे होते नजर आते हैं, कुछ धनार्जन भी होता है लेकिन बड़ी मुश्किल से। केसेस विवाद के चलते थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए, लोन्स ना लीजिए, प्रॉपर्टियां अब आपकी संभाल के रखें, और साथ साथ माता पक्ष की तबीयत का भी ध्यान रखें। कुछ खर्चों से बचें, अनावश्यक विदेश रिलेटेड यात्राओं को टालें। तो कुछ कार्य आपके बनते नजर आते हैं। आप पढ़ाई, विद्या, अध्ययन से रिलेटेड, आपके नई नौकरी से रिलेटेड, या संचित धन करने से रिलेटेड जिसमें परिवार का आपको सपोर्ट रहेगा। अब आपके जो वाहन से रिलेटेड समस्याएं थी वो ख़त्म हो रही हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत बड़ी बड़ी भयंकर समस्याएं थी, उससे थोड़ा बहुत बचाव हो जाएगा। और थोड़ा आपको संभलना पड़ेगा अपने विरोधियों से। लोन्स बिल्कुल ना लें इस दौरान तो बहुत अच्छा है, इधर का उधर पैसा ना करें तो बहुत अच्छा है। मामा पक्ष के सपोर्ट में रहे और उनको भी तकलीफ़ ना दें। बोलने चालने की भाषा का ध्यान रखें, गुस्सेबाजी से बचें। तो आपके लिए अभी ये जो सो कॉल्ड 7.5 है ये आपका बुरा नहीं कर सकते। आपके लिए गुरु और चंद्रमा के उपाय मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, क्योंकि यही गुरु चांदनी योग आपको इस सप्ताह में काफ़ी आनंद देने वाला है। सप्ताह के अंत में भी बहुत आश्वस्त रहेंगे आप कि आपको पैसा मिला, बच्चों से सपोर्ट मिला, यात्राओं में काम हुआ, या आपको सपोर्ट रहा छोटे भाई बहनों का। चलिए, कुछ ना कुछ आनंद की बात होते रहने चाहिए। गुरुचंद्र के उपाय और साथ साथ में आपको गुरुओं के मंत्र और साथ साथ शिव बाबा के मंत्र डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, उसे देख लें। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी साप्ताहिक राशि भविष्य। फिर मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाल भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाल भैया। टूटी से मेरी बहना, खाम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही,
झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।